हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का फेंडो डेटा एनालिसिस में। दोस्तों चलिए बड़े ट्रेडर का जो है प्लान जो है रेडी है, आपके साथ शेयर करते हैं। क्या इनकी प्लानिंग हो सकती है, कैसे डेटा आए हैं, किस लेवल के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। जैसे अगर आपने मेरे कल ट्वीट को रीड किया होगा नाइट में, या मेरे मैसेज को रीड किया होगा, सेशन को देखा होगा, तो क्लियर कट दोस्तों मैंने बताया था कि हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। बिल्कुल बियर दोस्तों, चिंता मत करो, आपको जो है यहाँ से रिकवरी दिखाई देगी। क्लियर कट मेरा जो है स्टैंस था, क्लियर मैसेज था। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे, बाजार खोलते ही मैंने आपको क्लियरली जो है मेंशन कर दिया कि बैंक निफ्टी का जो है ओपन और जो लो था वो भी यहाँ पे क्लियर था, तो हम वहां पे लॉन्ग के लिए ही जाएंगे। वहां पे जो है कहीं से कोई वीकनेस नहीं आने वाली है। सिंपल 2 लाइन का मैसेज था दोस्तों। अगर आपने सुबह जो है मैसेज को रीड किया तो आपको जो है दिखाई दिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको जो है फायदा जो है हुआ होगा, क्योंकि कल नाइट में काफी लोग जो है यहाँ पे भयभीत थे डाउ को देख के। हमने क्लियर कट एक बात भी मेंशन की थी कि जो भी यहाँ पे ब्लूमबर्ग का जो बॉन्ड इंडेक्स है वो जो है इंडिया को जो है इंक्लूड करने वाले हैं, और वहाँ पे जो है डायरेक्टली $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट होगा। और मॉर्निंग में खुलते हमारा जो मैसेज आया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी होती है। बैंक निफ्टी ओपन इज इक्वल टू लो, पॉजिटिव साइन ऑफ होल्डिंग ओपनिंग लो। सो क्लियर कट मैसेज था कि यहाँ पे हमें लॉन्ग ही करना था, क्योंकि हम यस्टरडे नाइट से ही जो है क्लियर कट लॉन्ग के साइड में थे। अब देख सकते हैं कि उसका सिंगल लाइन का मैसेज यहाँ पे जो है, जो भी स्टूडेंट हैं बाई शेल्फ वर्क करते हैं, सिर्फ उनको हिंट चाहिए होता है, उसके बेस पे जिसने भी काम किया जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। तो ये सब दोस्तों लर्निंग की पावर है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो बैच है वो 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द ही हमारा जो है बैच स्टार्ट होने वाला है। आपको ज्वाइन करके जो है उसको सीखना चाहिए, ताकि आप अपना ट्रेड जो है खुद कर पाए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे समरी के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट ने प्रॉफिट बुकिंग की, कॉल पे सेलिंग की, पुट में भी सेलिंग की, और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। ये बेसिकली जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ वाली है। अब एफआईआई की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर लिया, कॉल पे जो है लॉन्ग किया है, पुट पे भी लॉन्ग किया, और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया। ये जो पुट के आप लॉन्ग देख रहे हो, ये मैक्सिमम जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है जो पुट शॉर्ट थे। अब प्रो की बात करेंगे, प्रो के पास इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, कॉल में सेलिंग है, पुट में लॉन्ग है, और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डे की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग, और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। तो दोस्तों ये जो है समरी है जो कि आप वन साइडेड से जो है देख रहे हो। अब हम आगे चलते हैं डिटेल डेटा पे एंड डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशन बन के आए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 50,000 जो है लॉन्ग आए हैं, डीआई के पास 24,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट आ गए। अब एफआईआई के पास अब जो शॉर्ट है दोस्तों 46,000 हो गए हैं, काफ़ी शॉर्ट यहाँ इन्होंने रिड्यूस किया है। प्रो की बात करेंगे तो 21,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, जो कि कंप्लीटली जो है यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल किया है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास अब 210 जो है सेल है, यानी कि उन्होंने और अपने कॉल सेल को जो है यहाँ पे एवरेज आउट किया है। अब एफआईआई की बात करेंगे तो जो कॉल सेल थे उसको निकाल के 59,000 फ्रेश में लॉन्ग ऐड कर दिया। अब हम प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास सेम क्वांटिटी कॉल जो है लॉन्ग है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 97,000 पुट जो है शेल है, डीआई के पास 42,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 127 जो है पुट लॉन्ग है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से एफआईआई ने यहाँ पे कॉल तो उठाया है, लेकिन साथ में पुट डबल उठाया है, तो कंप्लीट दिख रहा है कि पुट को उन्होंने हैच करके उठा लिया है, शॉर्ट पोजीशन बनाई है। इनके पास कल जो है 36,000 पुट शॉर्ट सेल था। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास सिर्फ और सिर्फ 72,000 जो है पुट सेल रह गया। स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 17 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 71,000 लॉन्ग है केवल, और प्रो के पास 347 सेम क्वांटिटी लॉन्ग है। तो डेटा को देख के दोस्तों क्लियर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपर लेवल पे बाजार को रोकने की कोशिश हो सकती है। अपर लेवल कॉशियस वाले होने चाहिए, क्योंकि एफआईआई पोजीशन आज बियर बना के गया है बियर साइड से, लेकिन पोजीशन को हैच किया है। सो कहीं ना कहीं एफआईआई के पास भी फियर है। तो आइए हम इस डेटा को जो है तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और देखते हैं कि डेटा का जो ब्रेक थ्रू है वो क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्लाइंट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 50,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और कॉल देखेंगे क्लाइंट के पास तो 210 दोस्तों यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, और पुट देखेंगे तो 97,000 जो है पुट यहाँ पे शॉर्ट है। तो टोटल इनकम टर्म हो जाएगा 62
72,000 दोस्तों शॉर्ट सेल। सो क्लाइंट के पास जो कंसोलिडेटेड डेटा है कोई खास डेटा नहीं है, बहुत छोटा डेटा आया हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की, तो एफआईआई के पास देखिए 46,000 का इंडेक्स फ्यूचर सेल है, 59,000 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और 127 का दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा 1,13,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए 21,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इसके बाद 150 देखेंगे तो कॉल यहाँ पे लॉन्ग है और 72,000 दोस्तों पुट भी सेल है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 243 दोस्तों लॉन्ग। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंप्लीट मार्केट का जो प्रॉफिट ले रहा है वो हमारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर है, यानी कि देसी प्लेयर। पावर जो है दोस्तों देश में देखने को मिल रही है, क्योंकि सही से जो है यही लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं अगर आप कहेंगे तो। बाकी ये जो दोनों प्लेयर हैं फिलहाल कुछ दिन से ये अपने पोजीशन को एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो अब अगेन जो है आपको दोनों साइड से मूव देखने को मिल सकती है, बिकॉज दो बड़े ट्रेडर दोनों जो है कॉन्ट्रा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें जरूरत दोस्तों एक अच्छे लेवल की जो है पड़ेगी और हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही अब काम करेंगे और अपर लेवल पे थोड़ा हम लॉन्ग से जो है बचेंगे, क्योंकि एफआईआई ने आज जो पुट लॉन्ग किया है वो आज बिल्कुल टॉप पे किया है, ये हमें चीज जो है याद होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं टेक्निकल लेवल को और जानते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल। अरे दोस्तों आइए चलते हैं टेक्निकल लेवल पे, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निकल लेवल ही है जो दोनों दिन आपको जो है देखेंगे परफेक्ट व्यू दिया, जिससे आप लोग की जो है हेल्प हुई। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है टेक्निकल लेवल की अब शुरुआत कर देते हैं। जिनको भी कंप्लीट व्यू चाहिए पूरा देखिए, आधा अधूरा चाहिए वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो निफ्टी की दोस्तों रेजिस्टेंस होगी 22,535 की, सपोर्ट है दोस्तों 22,245। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड मेरा आने वाला है, ध्यान से सुनेंगे तो ट्रैप नहीं होंगे। सबसे पहले कि अगर कोई भी गैप अप होगा और इसको 550, 535, 540 इस रेंज में कहीं भी ओपन करे और अगर सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट के गैप अप हो तो इस एरिया में समझ लेना कि लॉन्ग करके आप इमीडिएटली ट्रैप हो सकते हो। अब हम लॉन्ग कब करेंगे, जब मार्केट प्रॉपरली 22,545 के ऊपर होल्ड होना शुरू करेगा तब, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप यहाँ पे गैप अप जो है लेने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे गैप अप लेंगे तो पॉसिबल है कि ये यहाँ पे लेवल ओवर हो जाएगा। अगर इनकेस गैप अप लेके और आप 22,480 के करीब में या 22,500 के करीब में आप कुछ समय देते हैं और उसके बाद चलना शुरू करते हैं, तब जाके उस बाइंग में मजा आएगा, स्ट्रेंथ आएगी। अब देखिए आपने देखा होगा तो आज जो है निफ्टी में कंप्लीट वीकनेस थी, जो कि हमने कल ही बता दिया था कि सेल के लिए निफ्टी, बाई के लिए बैंक निफ्टी, लेकिन इसको लिफ्ट करने वाली कौन थी, वो थी बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या हुआ, लास्ट में खुद ही जो है डाउन हो गई, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गई। बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया लेकिन आ गई, अच्छी खासी आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इससे सपोर्ट तो मिलेगा नहीं और गैस स्टॉक्स पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी प्रेशर है, जिसमें रिलायंस भी जो है आज भागीदारी निभाया। तो अगर कल ये लोग साथ नहीं देंगे तो मामला बिगड़ सकता है और ऑलरेडी हमने आपको एक्सपायरी के पहले जो है एक अच्छी खासी मूव दे दी, जो कि आपको दोनों साइड से मिली। तो क्यों न कल जो है एक सेफ वेट जो लिया जाए। हालांकि मार्केट में कहीं से कोई सेल ऑफ या वीकनेस की जो है अभी तक कहीं कोई भनक नहीं दिख रही है, क्योंकि एफआईआई ने आज भी देखेंगे तो कैश में बाइंग की है, जो कि बहुत अच्छा एक साइन है। तो हम कंप्लीट बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह लेवल को फॉलो करेंगे कि अगर भैया 22,500 के ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप 445 ब्रेक करते हैं, रिवर्सल की कंफर्मेशन होती है, उसके बाद हम लोग बाई में नहीं रहेंगे। फिर हम टेल 350, 330 तक के लिए जो है सेल देखेंगे। 330 पे आके जब बाजार रुकना शुरू करेगा तब यहाँ से एक्सपायरी रिवर्सल के लिए ट्रेड देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 4810 का और सपोर्ट है दोस्तों 47,300 का। देखिए बैंक निफ्टी में कल किसी भी केस में हम लोग लॉन्ग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 48,010 का लेवल प्रॉपरली 5 मिनट बैंक निफ्टी ना दे, और गैप अप के केस में तो बिल्कुल ही अलर्ट मोड में आपको रहना है। ये जो लेवल है ना 4810 का, ये बहुत बड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हुई है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है और बाजार इस रेंज में थोड़ा सा समय देने की जो है कोशिश करेगा। अगर इन केस ये 47,400 के आसपास आता है, कोई भी रिवर्सल होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगेन हम बाई के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास बहुत अच्छा जो है स्टॉप लॉस 45 पॉइंट का अवेलेबल है, वो हम देख लेंगे। बैंक निफ्टी अगर खुलने के बाद 48,000 को नहीं क्रॉस कर रही है तो पहला जो है आपको साइन होगा
जो कि हमें सेल के लिए देखना होगा। और बिल्कुल अलर्ट मोड में अपने आप को रखिएगा कि जब तक ये जो आपने ये स्लोपिंग जो है लाइन यहाँ से बना के ट्रेड की और ये जो रेड कैंडल सॉलिड सी बनी है जो कि एग्जैक्ट 48,000 पे है, अगर ये ना क्रॉस करे तो आपको बाई के लिए अवॉइड करना है। अगर क्रॉस करके एंड अगेन शार्प में ब्रेक कर दे तभी भी आपको बाई के लिए अवॉइड करना है, फिर उस कंडीशन में सेल करेंगे। 47,945 के टूटते ही एक टॉप से रिवर्सल की कंफर्मेशन आती है और वहां पे सेल के लिए हम रेडी हो सकते हैं। मार्च में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। अप्रैल में फिर से आपको बूम बम मार्केट में दिखाई देगा जो कि बहुत अच्छी खासी तेजी होगी, लेकिन मार्च जो है थोड़ा सा हमने कॉशियस व्यू जो है रखा हुआ है। यूएसए की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, टेस्टिमनी जो भी होगी पॉल साहब की वो मार्केट को जो है दिशा देगी। अगर वहां से कोई बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया तब तो फिर पूछना ही क्या, तब तो बैंक निफ्टी सीधे जो है 49,000 आपको जो है मूव दिखा सकती है और ये पॉसिबल है कि कल के कल भी दिखा सकती है, लेकिन बहुत अच्छी जो है वहाँ पे कमेंट्री आनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसे चांसेस नहीं है फिलहाल के लिए। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों इसीलिए मैंने जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4810 का दिया हुआ है और सपोर्ट दोस्तों 47,300 का दिया हुआ है, यानी कि जब तक 47,300 डे लेवल पे आप होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क की बात नहीं है। और जब तक आप जो है 4810 को नहीं क्रॉस कर रहे हैं या 48,000 को नहीं क्रॉस कर रहे हैं तब तक अब हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर आपने इस मौके को मिस किया, इस मौके को मिस किया, यहाँ से आपको जो है बेहतरीन बाई दी गई थी, तो फिर यहाँ पे जो है बाई करने के लिए क्यों परेशान होना है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही बाई बनेगा जैसे ये जो है कंसोलिडेट हुआ है मार्केट। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो ये इसी रेंज में जो है कंसोलिडेट करेगा, तो आप बेटर होगा कि 1-2 दिन वॉच करके अगर देखिए कि कंसोलिडेशन करने के बाद बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक कर रही है तो समझिए कि फिर 1,000 पॉइंट रैली जो है आपकी, और बैंक निफ्टी की जो भी मूव आएगी वो ऐसे ही बड़ी आएगी क्योंकि अभी जो है बैंक निफ्टी हाईएस्ट ओआई जो है होल्ड कर रहा है अपने ईयर का। तो इस समय जो बैंक निफ्टी में ओआई चल रही है बहुत ज्यादा ओआई है, इसलिए इतनी बड़ी मूव आ रही है। तो बैंक निफ्टी में आपको अब 1000 पॉइंट वाली मूव जो है रह के दिखाई देगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये दोस्तों हम चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के ऊपर जो कि सिस्टर है बैंक निफ्टी के लिए, कह सकते हैं बैंक निफ्टी की सिस्टर ही है। तो देखिए पहले ही लक्ष्मण रेखा हमने तैयार करके रखी हुई है 2 दिन पहले से ही। रेजिस्टेंस है 21,130 का और सपोर्ट है दोस्तों 2840 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे, तो जो आज का हाई है 2150 उसके थोड़ा 2-4 पॉइंट और जो एक लेवल है 21,100 का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर इस एरिया में जाने के बाद होल्ड नहीं करती है बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी सॉरी, तो रिस्की ट्रेडर यहाँ पे एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं विद स्मॉल एशेल 22,145 का। पहली कैंडल एक निगेटिव बनने के बाद ही शेल कंफर्मेशन आएगी, तो डायरेक्ट जाते हुए नहीं शेल करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच के करेंगे। अगर इनकेस खुलने के बाद सीधे यहीं से कंसोलिडेट करके और 29,45 लेवल को ब्रेक करने लगी फाइनेंस निफ्टी, तो यहाँ से एक सेल ट्रेड हम अटेम्प्ट करेंगे बिना किसी डाउट के। मेजर जो सपोर्ट है 2745 पे है, अगेन इस एरिया में जो बाई के लिए अटेम्प्ट लेंगे और फॉर्मूला सेम है दोस्तों, सेल के लिए क्वांटिटी लिमिटेड रखिएगा, विदाउट कंप्लीट कंफर्मेशन सेल बटन मत दबाइएगा। सेल में जो है बैठना नहीं है, प्रॉफिट फर्स्ट लेना है, तुरंत लेना है। फर्स्ट कम फर्स्ट पाव की जो पॉलिसी रहेगी सेलिंग में। उसके बाद फिर आगे की जानकारी के लिए सेशन को क्लिक कीजिएगा फ्राइडे वाले, वहां पे जो डिटेल एनालिसिस दी जाएगी क्लोजिंग के बाद। हम चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक पे। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों जो हमने सेल साइड से लिया हुआ है वो है आरईसी। इसी को हम सेल करके चलेंगे 460 के नीचे, सेल मेंटेन करेंगे 470। दोस्तों इसके सेल देने के 2 रीजन है, एक तो मीडिया ने जोर शोर से इसको अगेन बाई दिया है और अगेन इसने जो है क्लोजिंग डाउट वाली दे दी है। तो जैसे ही 460 ब्रेक होगा इसमें एक प्रेशर बनना चाहिए। भाई दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी अगली एक्सपायरी 13 को है। आज इस ऑप्शन चेन को रीड करने में कोई मजा नहीं आने वाला है, बट फिर भी हम एक बार रीड करेंगे इसको। देखिए इसकी जो देखेंगे तो मैक्समैन 48,000 पे ही है और मैक्समैन के पास ही अब क्लोज हुए। पीसीआर 1.06 हो चुका है, जो कि कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। डेटा में देखेंगे तो लॉन्ग ही दिखाई देगा आपको, कंसोलिडेटेड डेटा, कॉल बाइंग, शॉर्ट कवरिंग और पुट में जो है राइटिंग हर जगह, चाहे आईटीएम हो चाहे ओटीएम हो। कॉल की राइटिंग थोड़ी मोड़ी किसी बिल्कुल डेडिकेटेड प्लेयर ने की है, जो कि 3 रुपए 5 रुपए की जो प्रीमियम उसको सेल किया है 51,000 से लेके 55,000 तक, 51,000 से लेके 55,000 तक। टोटल जो ओआई है दोस्तों बैंक निफ्टी की कॉल की वो है 10 लाख एंड 1061 जो है दोस्तों पुट की ओआई है। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होगा मार्केट को एक डेटा बिल्डअप का, क्योंकि डेटा मार्केट में कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी के केस में देखेंगे तो 48,000 पे अभी तक के हाईएस्ट वाई है 1,18,000 और 48,000 पुट के हाईएस्ट वाई है 1 लाख। सो 48,000 जो है हमारा डिसाइड स्ट्राइक होगा, यानी कि स्पॉट के लेवल पे 48,000 ही आपका डिसाइड करेगा कि आप नीचे रहेंगे कि ऊपर।
सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। 48,000 को अगर आप होल्ड कर रहे हैं, सेल नहीं करना है, वहां पे फिर बाई के लिए अटेम्प्ट करेंगे। और अगर 48,000 के आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो वहां पे आपको लॉन्ग नहीं करना है, वहां पे कोशिश करेंगे कि राइज पे सेल ही करेंगे। ये हमारा कल का जो है बैंक निफ्टी का सिंपल एंड क्यूट एनालिसिस होगा डेटा के बेस पे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। सो एक्सपायरी निफ्टी की काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेंज काफी बड़ी जो निकल के आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो पीसीआर 1.3 है और मैक्स पॉइंट 22,400 के करीब है। वहीं पे मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज है 74 पर। आईटीएम पे देखेंगे तो लॉन्ग के कवरअप है, कहीं कहीं राइटिंग भी दिख रही है। ओटीएम पे पुट की राइटिंग है। इसके बाद कॉल की शॉर्ट कवरिंग है। कॉल की शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई है और इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, कॉल की बाइंग बहुत कम है। यही रीजन है कि अगर 22,500 नहीं सस्टेन होगा तो ये गिरने में टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग कुछ खास हुआ नहीं है, जो भी है शॉर्ट कवरिंग है। और इसके बाद पुट की राइटिंग तो है, पुट के शॉर्ट भी कवर हुए हैं। जो भी शॉर्ट किए थे सेफ्टी के लिए कवर कर लिया भाई। ओवरनाइट को रिस्क लेना है, बहुत सही काम किया बंदे ने जिसने भी किया। इसके बाद देखेंगे तो कॉल की राइटिंग और जो लॉन्ग थे वो कवर अप होते हुए नजर आए हैं ओटीएम पे। अब टोटल देखिए, कॉल वाई तो 20 लेके करीब है और पुट वाई 27 लेके करीब है। सो फर्स्ट 5 मिनट निफ्टी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन हम एक लेवल पे फोकस करेंगे, वो है 2500। और यहाँ का भी जो मार्गदर्शन स्ट्राइक है वो है स्पॉट के लेवल पे 2500 का। अगर आप 2500 के ऊपर हैं, देयर इज नो एनी रिस्क फॉर लॉन्ग। 500 पे आके गैप अप के बाद भी होल्ड करके बेस बना के ऊपर चलते हैं तो भी बाई करेंगे। लेकिन अगर 500 के नीचे लुढ़कते हैं और कहीं 465 ब्रेक करते हैं तो भैया लॉन्ग नहीं करेंगे, फिर हम सेल करेंगे। पहला टारगेट 2400, अगर 400 ब्रेक हो गया तो 2300 का टारगेट आ जाएगा। 22,300 सॉरी। तो जहां भी मैंने 20 बोला 22 करेक्ट कर लीजिएगा, बाय मिस्टेकली मैंने 20 बोल दिया है। अब 22,400 के ब्रेक होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा और 22,500 के ब्रेक होने के बाद और 5 से 10 मिनट होल्ड होने के बाद क्रांति की जो है शुरुआत हो सकती है, जो कि बुल साइड से होगी। क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉल की राइटिंग है, कॉल की बाइंग बहुत कम है, शॉर्ट कवरिंग है। तो जितने भी शॉर्ट कवर करके लोग रेडी हैं वो फिर लॉन्ग के लिए भी रेडी रहेंगे। इसीलिए 22,520 के ब्रेक होते ही, होल्ड होते ही अगर आप नीचे से जाके ब्रेक कर रहे हैं तो एक बुल साइड जो है रिवॉल्यूशन आपको आता हुआ दिखाई देगा। उस केस में आप 22,700 भी माइट बी पॉसिबल कि आप टच कर सकते हैं, अगर बहुत कुछ अच्छा जो है सेटअप रहा, वर्ल्ड से कोई खास निराशा नहीं रही। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में भी आपको हेल्प करेगी। दोस्तों आपके प्यार जो है जरूर चाहिए होंगे, तो अपने फीडबैक, अपने जो भी सुझाव हैं जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस हेल्प हो रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।